देखिए पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एलोगैरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मेरा 135 और 225। अब यहाँ देखो बोर्ड है क्या कि एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 135 से भाग किसको देंगे, 225 को, मतलब 225 को भाग किससे देंगे, 135 से। अब 2 डिजिट है तो 3 डिजिट है, तो बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 डिजिट लीजिए, यहाँ से 2 डिजिट लीजिए। अब 13 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 22 से कम आएगा, 13 एकम 13, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 से जाएगा। 135 एकम 135, ये 0 हो जाएगा। ये पैसा लेंगे 12, 12 में 9 घटाएंगे तो, सॉरी 3 घटाएंगे तो 9, यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब कौन उतरेगा, ये उतरेगा, 135 उतरेगा। अब ये 90 दूना कितना होता है, 180, तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। ये 90 एकम 90, ये 5 हो गया, 13 में 9 घटाएंगे तो 4। अभी कौन उतरेगा, अभी ये 90 उतरेगा, तो 90 को भाग दीजिए, 45 दूना 90, ये हो गया, पूरा पूरी कट गया। अब यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एलोगैरिथम, यूक्लिड विभाजन एलोगैरिथम का प्रयोग करना है। प्रयोग में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, बीच वाला को भाज्य बोलते हैं, और जिससे देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और इधर वाला को बोलते हैं भागफल, और जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शेषफल। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये क्या होता है आप लोग का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखिए भाज्य कितना दिया हुआ है, 225, भाजक कितना दिया हुआ है, 135, गुने भागफल कितना दिया हुआ है, 1 प्लस शेषफल 90, तो यहाँ हो जाएगा 90। दूसरा देखिए 225 हो गया, अभी किसको लेंगे, 135 भाज्य है बराबर किस, भाजक कितना है 90 है, गुने में ये भागफल कितना है 1 है, प्लस अब 90 मतलब शेषफल कितना है 45 है। अब यहाँ देखिए इसमें भाज्य कितना है 90 है, बराबर भाजक कितना है 45 इंटू भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 0। अब देखिए यूक्लिड विभाजन में जो होता है, जो 0 यहाँ आ गया ना, तो ये जो होता है भाजक ही क्या कहलाता है, उसका एचसीएफ कहलाता है। मतलब एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, भाजक कितना है 45, तो ये हो जाएगा 45, यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 196 और 38,220 बोल रहा है, तो हमको भाग इसको देना है, तो भाग देंगे क्या, 19 196 38 220, इसको भाग दीजिए, यहाँ से 2 डिजिट लीजिए, यहाँ से 2 डिजिट लीजिए। अगर पूरा पूरी अगर कट जाता है तो उसको क्या करना है, एक टेबल पीछे से लेना है। देखो 19 का 19, 19 दूनी 38, 2 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है, तो 2 बार में लेंगे नहीं, एक ही बार लेंगे, 19 से कम 19, तो मतलब कितना हो जाएगा 196 होगा। एक पैसा लेंगे 12, 12 में 6 घटाएंगे तो 6, बचा यहाँ कितना 7, एक पैसा लेंगे 17, 17 में 9 घटाएंगे तो 8, बचा यहाँ कितना 2, 2 में हम 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब देखिए 196 से ये कम है तो कौन उतरेगा, ये उतरेगा। अब यहाँ देखिए इसको कितना देंगे कि जो पूरा पूरी कटेगा, इसको दीजिए 19 से दीजिए, 196 को 9 से गुना करिए, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81, 81 और 5 86 के 6 हाथ में 8, 9 कम 9 और ये 17, कितना हो जाएगा
ये तो हाँ कितना से जाएगा, 9 से जाएगा, कम आया तो 9 से दीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा, 86 के 6 हाथ में 8, 9 कम 9, 9 और 8 17। एक यहाँ पैसा लेंगे 12, 12 में 4 घटाएंगे तो 8, बचा यहाँ कितना 5, एक पैसा लेंगे 15, 15 में 6 घटाएंगे तो 9, बचा यहाँ 7, 7 में 7 जाएगा तो कुछ नहीं, एक में 1 जाएगा तो कुछ नहीं। अभी कौन उतरेगा, ये है 0 उतरेगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या, आठ सौ 67 और 225, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसको भाग दीजिए 255 है, 255 डिवाइड कितना हो जाएगा, 687 होगा, ये हो गया। ये हो गया। अब 25 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 86 से कम आएगा, 25 तिया 75, मतलब ये टोटल कितना जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 5 हाथ में 1, उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 और 1 16 के 6 हाथ में 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 दूनी 6 और 1 7, ये 7 में 5 घटाएंगे तो 2, ये 0 और ये 1। अब इसको किसको उतारेंगे, 225 भाज में उतरेगा। अब 102 गुना कितना होता है, 204 होता है। अब यहाँ देखिए 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, अब 5 में 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ देखिए कौन उतरेगा, 102 उतरेगा। अब 51 दूनी कितना होता है, 102 होता है, ये पूरा पूरी कट जाएगा। अब यहाँ देखिए एचसीएफ में यूक्लिड विभाजन के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, सबसे पहले भाज लिखते हैं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए भाज्य कितना दिया हुआ है, 867, भाजक कितना दिया हुआ है, 255 इंटू भागफल कितना दिया हुआ है 3, और शेषफल कितना है 102। और नेक्स्ट देखिए भाज्य कितना दिया हुआ है 255 और भाजक कितना है 102 इंटू, और ये भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल 51। नेक्स्ट देखिए 102 है, उसके बाद क्या है भाजक कितना है 51 गुने भागफल 2 प्लस ये 0। अब देखिए जहां 0 आ जाता है तो वो क्या होता है, भाजक ही क्या कहलाता है, भाजक ही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि सबसे हाईएस्ट नंबर डिजिट क्या है, वह है 6 है, तो 6 है तो हम क्या लिखेंगे, मतलब जितने भी 6 से छोटा डिजिट है सबको क्या करेंगे, वो है लिखेंगे। क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 और ये 5। हमको क्या करना है कि प्रूव करना है 6q+1 6q+3 या 6q+5 एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक कहने का मतलब है क्या कि अगर q का वैल्यू अगर ये सब बैठाएंगे तो उसका वैल्यू क्या विषम आएगा कि सम आएगा। विषम मतलब जो होता है क्या कि जो संख्या जो होता है आपस में जोड़ा नहीं होते हैं। अब यहाँ देखिए लिखना है क्या, q का मान 1 रखने पर, 0 नहीं रखिए 1 रखिए, 1 रखने पर, 0 भी रख सकते कोई दिक्कत नहीं, 0 रखने पर। तो देखिए 6q+1, अब यहाँ देखिए 6q का वैल्यू कितना रखे हैं 0, तो 0 लिखिए +1। अब ये 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा प्लस ये 1 इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। देखिए इसको सोल्व किया तो मेरा क्या आया 1 आया, 1 क्या है मेरा विषम संख्या है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए q का मान अगर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ लिखिए q का मान 2 रखने पर, 2 रखने पर।
आप किसी में भी बैठा सकते हैं, या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें, तीनों में से हम किसी एक में बैठाइए और प्रूफ कर दीजिए अगर तीनों में आता है तो। ये देखिए क्यूब, क्यू का वैल्यू कितना रखे हैं, 2 रखे हैं, तो 6q प्लस 1, ये 6 हो जाएगा, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13। देखिए ये भी विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब यहां देखिए q का मान क्या रखेंगे, q का मान 3 रखने पर, तो q का मान अगर 3 रखेंगे तो क्या होगा 6q प्लस 1, 6q का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 रखे हैं, 3 रखिए प्लस 1, 6 18 प्लस 1 इक्वल टू 19। देखिए यहाँ भी जो आया संख्या वो क्या आया, विषम संख्या आया। तो हम सभी को मतलब हल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना 3 को सॉल्व किया तो पता चल गया क्या कि सभी संख्या क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। या तो सम संख्या बैठाइए या तो विषम संख्या बैठाइए, मेरा क्या प्राप्त हो रहा है, सब विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि उपयुक्त प्रक्रिया से प्राप्त संख्या विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करने का मतलब है लाइन में लगाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। इसमें भी कुछ नहीं है, सेना के कुल सदस्य कितना दिया हुआ है, कुल सेना सदस्य 616 है, और कितने सदस्यों में के पीछे मार्च करना है, लाइन में। मार्च मतलब लाइन लगाना है, मार्च करना है 32 में। तो हम क्या करेंगे, 616 को भाग किससे देंगे, 32 से देंगे। कितना हो जाएगा 16, 32 गुना 64 हो जाएगा, तो 1 से देंगे, 32 से कम 32, एक पैसा लेंगे, कितना होगा 11, 11 में हम 2 घटाएंगे तो 9 बचा, यहाँ कितना 2, 5, 5 में हम 3 घटाएंगे तो 2। अब ये 96 उतर जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 9 27, अगर 9 से देते हैं तो 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 9 3 27, 27 और 1 28, कितना हो जाएगा, एक पैसा लेंगे 16, 16 में 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना बचा, 8, 8 में 8 जाएगा तो कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 32 उतरेगा। अब ये 8 चौके 32, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 32, ये कट जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन के हिसाब से हम क्या करते थे, एचसीएफ जो होता था वही आंसर होता था ना। इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना है 8 हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 8 मार्च करना होगा। ये आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।